सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। अयोध्या कांड श्री रामचरितमानस दोहा 18 से आगे प्रसंग 84। भावी बस प्रतीतयुर आई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछो तुम अबहुँ न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। अब होनहार बस वो तो होना ही था। कैकेयी के मन में भी विश्वास हो गया कि यह मंथरा जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी कि तुझे मेरी सौगंध है मंथरा, और बता क्या समझ रही है तू, क्या हो सकता है। मंथरा बोली क्या पूछती हो, अरे तुमने अब भी नहीं समझा। अपने भले बुरे को अथवा अपने मित्र और शत्रु को तो पशु और पक्षी भी पहचान लेते हैं। तुमने अपना भला बुरा पहचानती हो कि कहीं न अपना मित्र और शत्रु पहचान रही हो। भयउ पाखो दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खायई पहरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। और बोली मंथरा, पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। कब से ये तैयारी चल रही है तुम्हें पता ही नहीं है। मैं तुम्हारे राज में खाती पीती हूँ, पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। मैं तो बिल्कुल सच कहूँगी। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देई हमें सजाई। राम तिलक काल जो भयऊ, तुम कहूँ विपत्ति बीज विधि भयऊ। और मंथरा बोली कैकेयी से बड़े सजा कर, अब मैं सत्य कह रही हूँ। यदि मैं कुछ बनावट झूठी कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड दे, ऐसा बोली। यदि कल राम को राज तिलक हो गया रानी कैकेयी, तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति के बीज बो दिए, तुझ पर बड़ी आफत आने वाली है। रेख खचाई कहूँ बलुबासी, भामिनी भयउ दूध कई माखी। जो सुत सहित करऊ सेवकाई, तो गर रहूं नान उपाई। अब मैं सत्य कह रही हूँ कैकेयी रानी, मैं यह बात लकीर खींचकर बड़े बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर फेंक देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी, अगर उनकी चाकरी करोगी, उनकी सेवा में रहोगी, तो ठीक है, तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसे बोली मंथरा रानी कैकेयी से। कद्रु बिन तहि दीन दुख, तुम्हें कौशला देव। रामा तुम्हें कौशला दे, भरत बंदी गृह से हई। लखन राम के नेव, मंगल बहु अमंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। जैसे कद्रु ने विनता को दुख दिया था, एक कद्रु थे, उनने दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या ऐसे ही दुख देगी। भरत
जेल में होंगे, कारागार में रहेंगे, जेल की हवा खाएंगे। और लक्ष्मण राम के मेन अधिकारी होंगे। राम लक्ष्मण की ज़्यादा रहेगी जोड़ी, और तुम्हें दुख मिलेंगे बिरता की तरह। ऐसे उसके दिमाग में बिठाने लगी। के कई सुता सुनत कटुबानी, कहे न सकई कछु सहमि सुखानी। तन पसेऊ कदली जिम कॉपी, कुंवरी दसन जीव तब चौपी। के कई मंथरा की कड़वी बाणी सुनते ही डर कर सूख गई। कहाँ ऐसा भी हो गया तो कुछ बोल नहीं सकी। शरीर में पसीना आ गया और केले की तरह कांपने लगी। तब कुंवरी मंथरा ने अपनी जीभ दांती तले दबाई। अब काम बन गया। उसे भय हुआ कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर के कई के हृदय की गति न रुक जाए, कहीं अटैक न पड़ जाए रानी को, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। ऐसे मंथरा सोचने लगी। कई कई कोटिक कपट कहानी, धीरज धरऊं प्रबोधिस रानी। फिरा करम प्रिय लागे कुचाली, बके सराहे मान मराली। सरस्वती जी विराजमान है उसके जीप पर मंथरा के। फिर कटप की करोड़ों कहानियां कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया, तमाम कहानी किस्से सुनाए। और धीरज रखो केकई का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, बैरन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी कि सही कह रही हो मंथरा। सुन मंथरा बात पुर तोरी, दैनिया के नित फर कै मोरी। दिन प्रति देखऊं रात कुसपने, कहूं न तो मोह बसय पुने। तुरंत के कई ने कहा, तो सही कह रही हो मंथरा, सुन तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख भी रोज पड़क रही है और प्रतिदिन रात को मुझे बुरे बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं, किंतु अपने अज्ञान वश तुझसे मैं कहती नहीं हूँ कि ऐसे ऐसे मुझे सपने आ रहे हैं। काह करो सखी सूध सुबाऊ, दाहिनी बामुन जानऊं काऊ। अरे सखी, अब तू ही बता मैं क्या करूं। मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां उल्टा सीधा कुछ जानती नहीं हूँ। अब तू बता मुझे क्या करना चाहिए, इसका कोई उपाय बता। अपने चलत नया जो लगे, अनबल काहुक कीन। रामा अनबल काहुक कीन। के अगए कई बार मोहे, देयं दोष दुख दीन। मंगल भवुदय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपद पुरारी सिया रामा। अपनी चलत जहां तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक साथ यह इतना बड़ा दुख दे दिया। नेहर जन्म बरब बरो जाई, जियतन कर सबत शिवकाई। तरि बस देव जियावत जाई, मरण नीकते जीवन चाई। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता लूंगी अपने गांव, अपने पिता के यहाँ, पर जीते जी सौत की नौकरी चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता हो, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। अगर भगवान किसी दुश्मन के यहाँ रखकर जिलाए तो फिर उस जीने से तो मर जाना अच्छा है।
दीन वचन कहु बहु विधि रानी, सुनि कुंवरी तिय माया ठानी। हस कस कहु माने मन ऊना, सुख सोहागु तुम कहूँ कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुंवरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। फिर वह बोली, तुम मन में गिलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख तुम्हारा सुहाग दिन दिन दूना हो, ऐसे क्यों घबराती हो? जेई राव रयत अनबलता का, सोई पाये यहु फल परिपाका। जब ते कुमता सुना में स्वामिनी, भूखन वासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए वही परिणाम में बुराई रूप फल पाएगी। तू चिंता मत कर हे स्वामिन, मैंने जब से यह कुमता सुनी है, यह बुराई सुनी है कि ये धोखा कर रहे हैं, तब से मुझे न तो दिन में भूख लगती है और न रात में नींद आती है। भूख प्यास सब छूट गई है। पूछे गुनय रेख तिन खांची, भरत बुआल हो यह सांची। भामिन करहु त कहूँ पाऊ, हे तुमरी सेवा बशराऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा की बश में ही है। परम कूप तुम बचन पर, सकौ पूत पति त्यागी। रामा सकौ पूत पति त्याग। कैसे मोर दुख देखी बड़, कसन कर बहित लागी। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने में कुएं में भी गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो मेरा भलाई करने के लिए, मेरे हित के लिए ही तो कहती है। फिर मैं क्यों नहीं करूँगी? बता क्या करूँ? कुंवरी कर कबूली कैकेयी, कपट छुरी उर पावन टेई। लखई न रानी निकट दुख कैसी, चरई हरित तिन बले बस जैसे। कुंवरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाया। जैसे बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया धार दी, और रानी कैकेयी अपने निकट शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर है, इसके बाद मेरी बलि हो गई, ऐसे ही रानी उसके पूरे वश में हो गई। सुनत बात मृदुअंत कठोरी, देते मनौ मधु माहुर गोरी। कयै चेरी सुधि कि नाही, स्वामिनी कयौ कथा मोहि माई। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में बड़ी कठोर है, भयानक है। उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है कि हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं है? देखो अब कैसे उनको लेती अपने जाल में। दुई वरदान भूपसन थाती, मांगो आज जुड़ाबो छाती। सुतहि राजु राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सब तिलुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर के रूप में है, तुमने एक बार मुझे बताया था।
आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी कर लो। पुत्र को, भरत को तो राज्य मांग लो उसमें एक वरदान में, और दूसरे में राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो, उसको फिर कष्ट ही कष्ट होंगे। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांग्यो जेहि बचन न टरई। होय काज आज निश बीते, बचन मोर प्रिय मानेहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लेगा, तू मांग क्या मांगती है, तब ये वरदान मांगना जिससे वचन न टल पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय में रख ले प्रिय, अब प्राणों से भी प्यारी हो तुम मेरी। बस समझना इस बात को। अब क्या था, बड़ कुगात करे पातकिने, कैसे कोप ग्रह जाओ रामा, कैसे कोप ग्रह जाओ। काज समारे उस जग सबो, सहसा जनपति आओ। मंगल भवुनय अमंगल हरि रमा, उमा सहित जी जपत पुर ऋषि रामा। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ तब काम बनेगा। सब काम बड़ी सावधानी से बनाना है। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी मीठी मीठी बातों में मत आ जाना। जब तक वह राम की संबंध न खा ले तब तक वरदान नहीं मांगना है। कुंवरे रानी प्राणी प्रिय जानी, बार बार बड़े बुद्धि बखानी। तोई समहित न मोर संसारा, बहे जात कई बयसी अगारा धारा। कुंवरी को रानी ने अपने प्राणों के समान प्रिय समझ लिया और बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया। बड़ी होशियार है तू तो भाई। और बोली, संसार में मेरा तेरे समान शुभ चिंतक हितकारी और कोई दूसरा नहीं है। तू मुझ बही जाती है, वही के लिए सहारा हुई है तू। आज मेरा सहारा तू ही बनी है मंत्रा। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो चक पूतरियाली। बहु विधि चेर आदर देही, कोप भवन गबनी के कई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूंगा। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर केकई कोप भवन में चल दी। और फिर क्या होता है, विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी, भुई भय कुमति के कई केरी। पाए कपट जलो अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणाम। विपत्ति यानी कलह, ये बीज है। दासी ऐसे समझना वर्षा ऋतु है। और केकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन बन गई। यानी विपत्ति का बीज दासी के द्वारा केकई ने बो दिया। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला, और कपट उसमें जल है ऐसे मानो। दोनों वरदानों उस अंकुर के दो पत्ते हैं, और अंत में इसके दुख रूपी फल मिलेंगे। देखना क्या क्या फल मिलेंगे। कोप समाज साज सबो सोई, राज करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कुलाहल होई, यह कुचाल कछु जानन कोई।
केकई कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई, जैसे गुस्से में होता है। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। राम के राज तिलक की तैयारी चल रही है। इस कुचाल को कोई नहीं जानता, पूरे महल में नगर में। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजय सुमंगल चार। राम सजय सुमंगल चार। एक प्रवेश एक नृगमहि, हीर भूप दरबार। मंगल बहुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार से राज साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भारी भीड़ हो रही है और सब तैयारी में लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम।